किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया बहुत दयालु और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली चिड़िया थी। एक दिन रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैंने सुना है कि बूढ़ी चिड़िया माँ बहुत बीमार है, आप मेरे साथ चलें। हो सकता है बूढ़ी चिड़िया माँ को हमारी ज़रूरत हो। क्या बूढ़ी चिड़िया माँ हमें कुछ खाने को देगी? कौवे भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो बेचारी खुद इतना ज़्यादा बीमार हैं, वो हमें खाने को क्या देंगी। मैं तो जा रही हूँ, अगर आपने मेरे साथ जाना है तो आ जाएं। मैं भी उस तरफ जा रहा था। ठीक है, मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ के घर की तरफ चले जाते हैं। रानो बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मेरे पास एक अमानत है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा कुछ पता नहीं कि किस वक्त मैं मर जाऊँ। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी, मैं आपको दवा ला के देती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ, आप क्या बात कर रही थी? अमानत? कौन सी अमानत? आप चिड़िया को क्या देना चाहती हैं? बेटी चिड़िया, ये खजाने का नक्शा है। ये मेरे पास कई सालों से पड़ा है, आप इसे ले जाओ और अगर आपको ये खजाना मिल जाए तो गरीब और बेसहारा पक्षियों का ज़रूर ख्याल रखना। ऐसे कहते हुए बूढ़ी चिड़िया माँ मर जाती है। रानो चिड़िया और कालू कौवा खजाने का वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और कौवा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, मैं अकेली ये खजाना नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि नक्शा बता रहा है कि हमें पुराने जंगल जाना होगा। मैं अकेली ये सब नहीं कर सकती। अगर आप ये ख़जाना ढूंढने में मेरी मदद करो तो इस ख़जाने में से मैं आधा हिस्सा आपको भी दूंगी। ये सुनकर कालू कौवे के दिल में लालच आ जाता है और कालू कौवा जल्दी जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जाऊँगा, मैं ढूंढूंगा ये खजाना। जहाँ भी हुआ मैं ढूंढ दूंगा। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने घरों में जाते हैं। रानो चिड़िया खाने पीने की कुछ चीज़ें अपने साथ लेती है और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वापस आ जाती है। कालू कौवा भी भोजन की थैली लेकर पहुंच चुका था। रानो चिड़िया, मैं तैयार हूँ, चलो सफ़र शुरू करें। फिर ऐसे चिड़िया और कौवा खजाने की खोज को निकलते हैं। वो थोड़ी दूर तक उड़ते और एक जगह बैठकर नक्शे को अच्छी तरह देख लेते हैं। कौवे भैया, नक्शा बता रहा है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। चलें, अब हमें यहाँ से बाईं तरफ मुड़ना होगा। वो फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें शाम हो जाती है। वो थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं तो थक गया हूँ। हम यहाँ बैठकर अपना अपना भोजन खा लेते हैं और बाकी का सफ़र कल सुबह शुरू करेंगे। कौवे भैया, मैंने भी यही सोचा है। हम अपना भोजन खा लेते हैं और रात यहाँ ही गुजार लेते हैं। फिर चिड़िया और कौवा अपनी अपनी थैलियाँ खोलते हैं और अपना अपना भोजन खाना शुरू करते हैं। रात हो जाती है। चिड़िया और कौवा एक पेड़ की बड़ी डाल पर बैठ जाते हैं। कालू कौवा बैठे बैठे सो जाता है, लेकिन रानो चिड़िया जाग रही थी। पेड़ के पत्तों में से एक सांप निकलता है जो आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे की तरफ बढ़ता है। रानो चिड़िया सांप को देख लेती है और जल्दी से कालू कौवे को आवाज़ देती है। कौवे भैया, जल्दी से यहाँ से उड़ जाए, आपके पीछे सांप है। जल्दी से चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं और दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया चिड़िया, मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम मुझे ना बताती तो वो काला सांप मुझे खा जाता। कौवे भैया, हम एक साथ सफ़र पर निकले हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ तो देना ही होगा। लंबी रात गुजर जाती है। सुबह होने पर चिड़िया और कौवा अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। कौवे भैया, ये नक्शे पर लाल निशान किस चीज़ का है? यहाँ ज़रूर खतरा होगा, हमें जंगल के इस हिस्से से बहुत एहतियात से गुजरना होगा। चिड़िया और कौवा उड़ते उड़ते जंगल के उसी हिस्से में पहुंच जाते हैं
नक्शे पर लाल निशान था। खतरनाक उल्लुओं की आवाज़ें आ रही थी। कवि भैया, हमें यहाँ से जल्दी से गुजरना होगा। खतरनाक उल्लू हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। चिड़िया ने अभी इतनी बात ही की थी कि पीछे से दो उल्लू आ जाते हैं। ये जंगल हमारा है। चिड़िया और कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उल्लू उल्लू, मुझे कुछ मत कहना। मैं तो इस चिड़िया के साथ आया था। हम खजाने की खोज में जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा है, हम इस चिड़िया को पकड़ लेते हैं और कौवे, तुम यहाँ से भाग जाओ। उल्लू चाचा, चिड़िया के पास एक नक्शा है। वो नक्शा तुम इसे लेकर मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कालू कौवे, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करते। तुम मुझे रास्ते में छोड़ रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। कैसी दोस्ती? पहले खजाना आधा आधा करना था और अब पूरा खजाना ही मुझे मिलेगा। उल्लू चाचा, इस चिड़िया को पकड़ लो और इसे यहाँ से जाने मत देना। कालू कौवा खजाने का नक्शा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। उल्लू चाचा, अगर तुम दोनों ने मुझे मारना ही है तो मेरी एक इच्छा है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। आखिरी इच्छा? हाँ, बताओ, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? उल्लू चाचा, मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकती हूँ। आपकी बड़ी बड़ी आँखें मैं थोड़ी छोटी कर सकती हूँ। बस मुझे आपको सुंदर बना लेने दें, फिर आप चाहें मुझे मार देना। चिड़िया की ये बात सुनकर दोनों उल्लू खुश हो जाते हैं। चिड़िया, सच पूछो तो हमारी बड़ी बड़ी आंखें हमें भी अच्छी नहीं लगती। हमें भी अपनी तरह सुंदर बना दो। छोटी छोटी आंखें और सुंदर सा रंग, बड़े बड़े पंख। आप दोनों अपनी आंखें बंद करें, फिर ही मैं अपना जादू कर सकूंगी। दोनों उल्लू अपनी आंखें बंद करते हैं और रानो चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। रानो चिड़िया बहुत तेज़ी से उड़ती है और उल्लुओं से बचकर निकल जाती है। कालू कौवा भी तेज़ी से उड़ता हुआ नक्शे की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ रहा था। उड़ते उड़ते कालू कौवा घने जंगल में पहुंच जाता है। उसे भूख लग जाती है और वो एक जगह बैठ जाता है। अरे, ये क्या हुआ? मेरा तो भोजन ही खत्म हो गया। अब क्या करूं? हाँ, मैं इस जंगल से कोई फल ढूंढ कर खा लेता हूँ। कालू कौवा फल ढूंढने इधर उधर उड़ता है। एक बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्तों वाले पौधे के ऊपर लाल रंग का एक फल लगा हुआ था। कालू कौवा उस पौधे के ऊपर जाकर बैठ जाता है। ये लाल फल खाकर मेरी भूख मिट जाएगी और मैं आगे का सफर जल्दी कर सकूंगा। कालू कौवा अभी ऐसा सोच ही रहा था कि वो मांसखोर पौधा कालू कौवे को चारों तरफ से जकड़ लेता है। कौवा उड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे इस मांसखोर पौधे से कोई बचाओ। थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कालू कौवे, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। चिड़िया चिड़िया, मुझे इस खूंखार पौधे से बचाओ। मेरी जान बचाओ। मैं वादा करता हूँ, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। रानो चिड़िया आहिस्ता से आगे बढ़ती है और कालू कौवे के पंख से खजाने का नक्शा पकड़ लेती है। कालू कौवे, मैं जा रही हूँ, मैं खजाने की खोज में जा रही हूँ। जब वापस आऊँगी तो फिर ही तुझे इस खूंखार पौधे से बचाऊँगी। तब तक तुम मेरा इंतज़ार करो। कालू कौवा रोने लग जाता है लेकिन रानो चिड़िया खजाने का नक्शा लेकर वहाँ से चली जाती है। समय थोड़ा था इसलिए चिड़िया बहुत तेज़ उड़ती है। वो थोड़ी देर बाद रुकती और नक्शे को अच्छी तरह देख लेती। वो फिर से उड़ती है। ऐसे नक्शे को देखते देखते रानो चिड़िया एक सुनहरे जंगल में पहुंच जाती है। सुनहरे जंगल में एक सुनहरा पेड़ था जो रानो चिड़िया के हाथ में नक्शा देखकर उससे कहता है। चिड़िया, रानो चिड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसी बहादुर और दयालु चिड़िया ही
मुझ तक पहुंच सकती है। मेरा ख़जाना तुम्हारे लिए ही है, जो सदियों से मैंने अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है। मेरे सुनहरी पेड़ दोस्त, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस खजाने को नेकी की राह में लगाऊंगी और हमेशा दूसरों की मदद करूंगी। फिर वह पेड़ रानू चिड़िया को एक खजाने से भरा हुआ संदूक दे देता है। रानू चिड़िया वो खजाने से भरा संदूक लेती है और समय ज़ाया किए बिना वापस उड़ती है। रानू चिड़िया उड़ती उड़ती कालू कौवे के पास पहुंचती है। रानो चिड़िया, मुझे बचा लो, मुझे इस खूंखार पौधे से बचा लो, मेरा दम घुट रहा है। कालू कौवे, मैं तुम्हें बचाती हूँ, लेकिन याद रखना, दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में काम आए। वो दोस्त नहीं होते जो दोस्त को मुश्किल में छोड़कर भाग जाएं। रानू चिड़िया कालू कौवे को उस खूंखार पौधे से आज़ाद करती है और अपना खजाने से भरा संदूक उठाकर वापस चली जाती है। कालू कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है और शर्मिंदा होकर खाली हाथ वापस उड़ता है। अपने जंगल वापस आकर रानू चिड़िया जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है। अपना एक सुंदर सा बड़ा सा घर बनाती है। बूढ़े और गरीब पक्षियों के लिए भोजन का बंदोबस्त करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।